हर गली हर चौराहे पर बेटियां लाचार हैं। कहाँ गए वो लोग जो कहते थे हम भी चौकीदार हैं। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आपके अधिकारों की बात कमलेश दोहरे के साथ। मैं हूँ हेमंत दोहरे। जैसा कि आप जानते हैं, आज पूरा देश में हो रहे अन्याय, अत्याचार और बलात्कार जैसी घटनाएं बहुजन समाज पर बहुत ज़्यादा हो रही हैं। हाल ही में घटित घटना हाथरस की जो घटना है उससे पूरा देश शर्मसार है। ऐसे में शासन प्रशासन ही बलात्कारियों का साथ देगा तो हम न्याय मांगने किसके पास जाएं? इसी घटना को लेकर आज दलित मुस्लिम एकता मिशन के तहत सीहोर मध्य प्रदेश के सीहोर में ज्ञापन एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें हमारे बड़े भाई कमलेश दोहरे जी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। माता बाबा साहब को नमन करता हूँ। सम्मानित साथियों, ये भाषण और बातें करने का वक्त नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे साथी का आदेश हुआ है तो मैं अपनी दो बातें आपके बीच में रखूँगा। आज के इस सभा में उपस्थित सभी मेरे भाइयों, क्योंकि अलग अलग नाम लेने में समय बर्बाद होगा और काफ़ी समय से आप लोग इंतजार कर रहे हैं, तो सभी को मैं जय भीम कहूँगा और सबसे पहले उस समाज की बेटी, देश की बेटी को श्रद्धांजलि दूंगा और यही अपील करूंगा कि उसको न्याय मिले। तो सम्मानित साथियों, जैसा बाकी घटनाक्रम सारे मीडिया के माध्यम से सारे देश में जन जन तक पहुंच चुका है और जो मीडिया ने नहीं दिखाया है तो सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंच चुका है, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनके जवाब आज समाज और देश मांग रहा है। आज तक देश में हमेशा अपराधियों, आरोपियों के खिलाफ सरकार कार्रवाई करने का काम करती थी, लेकिन आज जो सरकार उत्तर प्रदेश में है वो आरोपियों, अपराधियों के पक्ष में काम कर रही है। यही सबसे बड़ी शर्म की बात है। और अगर देश में ऐसा माहौल है कि जब बलात्कारियों और अपराधियों के समर्थन में देश की सरकार आ जाए तो उस समय जनता को जाग जाना चाहिए। ये देश लोकतंत्र का देश है, जनता का देश है और इस देश की बहुसंख्यक जनता अगर चाहती है कि देश में अपराध नहीं हो तो उसके लिए हमें सबको जागने की जरूरत है। जैसा समीम भाई ने कहा कि हजारों की संख्या में लोग होना चाहिए, लेकिन सम्मानित साथियों, लोग ये सोचते हैं कि शायद हमारा नंबर तो आया ही नहीं, हमारे साथ क्या हुआ है। तो मुझे लगता है वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि जिस दिन हमारी बहन बेटी का बलात्कार होगा, हमारे घर में ये घटना घटेगी, उस दिन हम सोयाबीन काटने नहीं जाएंगे, उस दिन हम अपनी नौकरी करने नहीं जाएंगे, उस दिन दुकान नहीं खोलेंगे, उस दिन हम जाएंगे फिर रोने, थाने तहसील के चक्कर लगाएंगे और फिर कहेंगे अब समाज साथ नहीं दे रहा है। इसके लिए हमें आवाज बुलंद करना है। तो समाज के एक एक व्यक्ति को ये बात बतानी पड़ेगी कि आज जो घटना घटी है ये मान लीजिए कि आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी समाज की लाडली के साथ घटी है। अगर इस बात को आप समझ लेंगे तो निश्चित ही मानिए इस देश में एक जन क्रांति होगी और जब अपराध देश में बढ़ जाए वो सरकार उसका समर्थन करने लगे तो उसका हल केवल हल जनता है और जनता के अलावा दूसरा कुछ नहीं है। साथियों, संविधान गलत हाथों में है और संविधान को सही हाथों में लाने के लिए जनता तक ये बात पहुंचाने की आवश्यकता है। इसी श्रद्धांजलि के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय भीम, जय भारत। कहने लगे कि ये भारत देश नहीं बल्कि बलात्कारी देश है, इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, मैं बाबा साहब को मानने वाला व्यक्ति हूँ और पूरा समाज आज जो खड़ा है बाबा साहब को मानने वाले लोग। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान बना के दिया था तो उन्होंने ये कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन अगर लागू करने वालों की नीयत खराब है तो ये कभी अच्छा साबित नहीं होगा। आज वही स्थिति है कि देश में जिन लोगों के हाथ में संविधान है वो संविधान को मानते ही नहीं है। संविधान की समता, स्वतंत्रता, बंधुता उनके अंदर नहीं है। वो इस देश में वर्ण व्यवस्था लागू रखना चाहते हैं। वो वर्ण के अनुसार शूद्रों को हर तरह से रोनने का अधिकार वो अपने आप को समझते हैं। तो जो लोग जिस संस्कृति का पालन करते हैं उनकी संस्कृति में कभी दलित और शूद्रों के सम्मान की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता है। वो हमेशा उन अपराधियों को बचाएंगे क्योंकि वो उनके वर्ग से आते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि इनको बचाना हमारा धर्म है। वो बलात्कारियों को बचाना अपना धर्म समझ के धर्म का पालन कर रहे हैं, इस देश के संविधान का पालन नहीं कर रहे हैं। इसलिए इस देश में ऐसी स्थिति है, क्योंकि रात में अगर बेटी का अंतिम संस्कार किया जाता है, परिवार को दाह संस्कार करने के लिए नहीं दिया जाता है, तो इससे स्पष्ट होता है कि उन्होंने पूरे अपराधियों के पक्ष में काम किया है, पूरे सबूत मिटाए हैं। वो सबूत मिटाकर इस देश के कानून से भरोसा लोगों का उठ जाए और लोग ये कहें कि कानून गलत है, यही वो चाहते हैं। तो अपने साथियों को आज इस मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि देश का कानून तो बहुत अच्छा है, लेकिन कानून गलत हाथों में है। अगर आप इस देश के संविधान को और कानून को बचाना चाहते हो तो उन हाथों को तोड़कर कुचलकर जमी के अंदर गाड़ना पड़ेगा। इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। तभी इस देश में न्याय होगा, अन्यथा न्याय की अपेक्षा करना बंद कर दीजिए और गुलामी के लिए तैयार रहिए। इसी के साथ में जय भीम, जय भारत।
अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन जानने के लिए बेल आइकन को दबा लें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, पसंद आई है, तो अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।